A very good morning, good evening, good afternoon to everybody who are watching this video. Welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. This is Anjali Joshi. I have secured rank 4 in 68 BPSC and I have been receiving many requests from you all regarding the 71st BPSC mentorship program. बेसिकली जो लोग टारगेट कर रहे हैं 71st BPSC एग्जामिनेशन को, दे वांटेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम और इन स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर देम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द 71st BPSC. सो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने एंड रितेश सर ने 71st BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 29th जुलाई. तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, दोज हु वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट रितेश सर ऑन दी नंबर विच इज़ शोइंग इन द ऑन द स्क्रीन. तो इस कोर्स के बारे में बस मैं 2 मिनट का ब्रीफ दे देती हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो के पर्पज़ पे चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप 71st BPSC के लिए टारगेट कर रहे हैं तो व्हाट वुड बी योर 1 ईयर प्लान एंड स्ट्रैटेजी टू डू द प्रिपरेशन. तो जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वही स्ट्रैटेजी हम मेंटरशिप प्रोग्राम में फॉलो करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर सेल्फ कि आप खुद से ये कर सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम, यू कैन वेलकम टू ज्वाइन देयर. सो मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे मैंने बताया 29 जुलाई से स्टार्ट होगा. तो इसकी वैलिडिटी 15 मंथ्स है. 29 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको. एंड इट विल बी द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड एज वेल एज द इंटरव्यूज़ के भी हम आपको इसमें गाइडेंस देंगे. इट विल बी लाइक द वीकली एंड द डेली टारगेट प्रोग्राम, जिसमें हम वीकली आपको एक टारगेट देंगे, उसी को हम सेग्रीगेट करके आपको डेली टारगेट्स देंगे इसमें हम. एंड डेली टारगेट के बेसिस पे आपको अपने डेली रूटीन को फ्रेम करना है, उसको पढ़ना है, रात में टारगेट अपडेट देना है. यू विल बी हैव द एक्सेस ऑफ द पीयर कॉपीज़. हमारे तरफ से आपको PDFs मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, आपकी वीकली टेस्ट होगी. देन उसके बाद डेली डाउट सेशंस होंगे मेरे साथ. देन उसके बाद आपकी प्रीलिम्स की भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, मेंस के भी आंसर राइटिंग टेस्ट इंक्लूडेड है. एंड आपकी अगर मेंस क्लियर होती है तो आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें इंक्लूडेड है. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट रितेश सर. एंड कमिंग बैक टू दिस वीडियो, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर द 71st BPSC 2025, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट. तो 71st BPSC 2025 अगर आप कर रहे हैं, देन यू हैव दी 1 ईयर इन योर हैंड. एंड 1 साल BPSC के लिए इट्स मोर देन इनफ. आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड आपको अभी से अगर आप लगोगे तो आपको डेली बेसिस पे बहुत कम टाइम देना होगा स्टडी को लेके. बस आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है. बिकॉज यू हर्ड द कोड की कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. अगर आप डेली जो कंसिस्टेंट हमने जो टारगेट आपको दिया है, या आप जो आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने टारगेट फॉर्मुलेट करोगे, अगर आप उसको फॉलो करते हो, यू विल बी अहेड, वेरी मच अहेड. एंड जो आपकी जो BPSC की जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द 71st BPSC विथ ईज़. बहुत ईज़िली आप उसको क्रैक कर सकते हो. तो इफ़ यू रियली वांटेड टू क्रैक दिस BPSC एग्जामिनेशन, तो अभी से ही करना चालू कर दो. एंड यू हैव टू गिव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट डेली, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, 1 ईयर का प्लान लेके चल रहे हो. तो आपको डेली बेसिस पे बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड और आपकी होता है ना वो जो कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप इतने पहले से ही घड़ा भरने की तैयारी में लग गए हो. तो आप खुद ही एनालाइज करो, खुद ही सोचो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, राइट. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिटेल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 71st BPSC. तो ये जैसा मैंने बताया, ये 1 ईयर प्लान है. तो आप इसको अगस्त से फॉलो कर सकते हो फॉर दी 71st BPSC. एंड मैंने मंथ्स को एलोकेट किया है. फॉर हमारे पास 12 मंथ्स है, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है फॉर द मेंस एंड द प्रीलिम्स. आप अगर मेरी पहली भी वीडियोस देखते होगे तो आपको एक मेरा ये पता होगा कि मैं मेंस पे फोकस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेंस करने से हमारे प्रीलिम्स के भी 35% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है.
प्लस जो प्रीलिम्स के बाद आपके अंदर वो जो कन्फ्यूज़न रहता है कि चलो मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया बट अब मेंस के लिए क्या करूँ, तो मेंस के लिए आपका नोट्स कंप्लीट रहता है, आपकी आंसर राइटिंग पहले से हो रखी होती है, इसमें बस आपको टेस्ट लगाने होते हैं और डेली आंसर राइटिंग करनी होती है। तो यही अप्रोच को मैं 71st बीपीएससी के लिए भी अप्लाई करूँगी कि आपको मेंस रेडी पहले करना है, देन यू हैव टू मूव टू प्रीलिम्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स है। तो मेंस के लिए आप यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा है कि रेडी बिफोर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस हो जाना चाहिए। एंड द मेंस फॉर विच आई से कि सारे सब्जेक्ट्स के जो फंडामेंटल नोट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए आपके। आप आंसर राइटिंग कर चुके हो, सेक्शनल ही करो, लेकिन सेक्शनल आपने काफ़ी आंसर राइटिंग कर लिया है, आपका एसे भी डन है। एंड करंट अफेयर्स जो भी आपने जिस मंथ से आप मेंस की तैयारी कर रहे हो उतने मंथ्स का आपका करंट अफेयर्स का मेंस नोट्स भी डन है। दिस आई मीन बाय द रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है, तो मेंस के लिए मैंने एलोकेट किया है कि अगस्त 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक आपको मेंस करना है। यू हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बिलीव मी। इसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे विथ मिनिमम एफर्ट ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको बहुत कम एफर्ट डालना है बिकॉज यू हैव द इनफ टाइम, और आपका फरवरी 2025 तक यू विल बी मेंस रेडी। मेंस करंट अफेयर विल कंटिन्यू आफ्टर फरवरी 2025। एज यू नो कि करंट अफेयर्स काफ़ी डायनेमिक है, ये आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको जैसे अगर कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चले तो सितंबर 2025 तक आपका 2025 को आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। तो अगर ये 71st बीपीएससी आपका 30 सितंबर 2025 में होगा तो यू हैव टू बी करंट अपडेटेड बाय एटलीस्ट अगस्त 2025 तक। तो ये मेंस का जो मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स हमने 2025 तक जो किया है उसके बाद भी मेंस का करंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा, और फिर मेंस की तैयारी जो हमारी फंडामेंटल नोट्स है वो तो कंप्लीट हो गई, देन वी विल मूव टू प्रीलिम्स। हम प्रीलिम्स के और मूव कर जाएंगे। तो प्रीलिम्स का जो टाइम स्टैम्प होगा वो हमारा होगा मार्च 2025 से लेके जुलाई अगस्त 2025 तक। दिस विल इंक्लूड्स द मॉक टेस्ट एज वेल, फुल मॉक टेस्ट, क्योंकि हमारा सितंबर भी है जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अप टू यू। तो मार्च 2025 से लेकर जुलाई अगस्त 2025 तक आपका प्रीलिम्स का फेज़ रहेगा। इसमें मेंस का करंट अफेयर एज आई सेड वो इंक्लूडेड रहेगा। मेंस आप इसको मई जून तक कर सकते हो मेंस करंट अफेयर्स को, फिर उसको आप स्टॉप कर सकते हो, एंड जो भी बचा कुचा रहेगा उसको हम प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं। तो दिस ओवरऑल प्लान क्या, ये इसका क्या रिज़ल्ट होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके मेंस के नोट्स डन हैं, करंट अफेयर्स के एटलीस्ट आपके 60% नोट्स डन हो जाएंगे। 60 मैंने कम बोला है, 70% ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे, क्योंकि आपने जून जुलाई तक मेंस के करंट अफेयर के नोट कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, वो डन हो जाएंगे। आपका फिर प्रीलिम्स अगर आपका निकलता है तो आपके मेंस के नोट्स इट्स ऑल रेडी। इसमें जो भी करंट्स के इवेंट होंगे तो जो हमारे स्टैटिक पोर्शन होंगे उसमें हम बस ऐड करेंगे, एंड करंट अफेयर्स के नोट्स हम अपडेट करेंगे, एंड जो भी न्यू टॉपिक होगा उसके नोट्स हम बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आपको रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, अब प्रीलिम्स का देखो, अब इसका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट क्या होगा? प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जुलाई 2025 तक आपके प्रीलिम्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज आपने सिलेबस को कवर कर लिया है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट से अच्छा PYQs को बार बार लगाइए, यूपीएससी बीपीएससी सबके PYQs लगाइए। यू विल बी रेडी फॉर द प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, और जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो उनके लिए जो प्रीलिम्स का एक तो वीकली चलेगा आपका टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट चलेंगे, एंड आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलेगा। सिमिलरली फॉर द मेंस फरवरी तक हमारा चलेगा, फरवरी 2025 आपका वीकली सेक्शनल टेस्ट चलेगा, एंड आपका फिर फुल मॉक टेस्ट चलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, दिस विल ऑकर आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बाकी वीकली जब तक आपका मेंस का फेज चलेगा तब तक वीकली सेक्शनल टेस्ट चलेगा आपका।
सो दिस इज़ लाइक द ओवरऑल मंथ्स एलोकेशन कि आपको कैसे करना है एक ईयर प्लान के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंस की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो मेंस की स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। मेंस स्ट्रैटेजी, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो द एग्ज़ामिनेशन डिटेल कि एग्ज़ामिनेशन के, अगर जो बच्चे नए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो आप एग्ज़ामिनेशन की डिटेल्स देखिए कि कितने फेजेस में ये एग्ज़ामिनेशन होता है। यू हैव टू गो थ्रू डैट। मैं तो यहाँ पे बता ही रही हूँ, लेकिन आप भी ये नोटिफिकेशन, कोई भी प्रीवियस नोटिफिकेशन खोल के देख लीजिए या बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को देखिए और देखिए कि किस फेजेस में होता है। तो जैसा आपको पता है, एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा एंड दिस इज़ द पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, ये बस आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है सो डैट यू गेट टू सीट इन द मेंस एग्जामिनेशन। इसकी, इन दोनों की मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल रैंकिंग बनती है अकॉर्डिंग टू विच यू विल बी एलोकेटेड सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस स्ट्रैटेजी, कोई भी एग्ज़ाम को, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद व्हेन यू गेट एक्लिमेटाइज टू द टॉपिक्स जो उसमें मेंशन है, फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे PYQs के साथ कि आपने अगर पढ़ा है कि गांधी से क्वेश्चन आता है तो किस टाइप के गांधी जी पे क्वेश्चंस आते हैं, यू गेट टू नो क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आप थोड़े से अडॉप्ट हो जाओ कि अगर एक टॉपिक को पढ़ना है मुझे तो किन किन पैरामीटर्स पे मुझे ध्यान देना है। ओके, देन यू हैव टू मूव टू द सेकेंड पार्ट कि आपने सिलेबस देख लिया प्लस PYQs देख लिया। अब आपको इससे बनाना है टॉपिक लिस्ट। टॉपिक लिस्ट आई मीन्स टू से कि एक एक लिस्ट आप तैयार करोगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हर टॉपिक वाइज आपके, हर सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक के लिस्ट बने होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस में 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 एंड essay, राइट। GS1 में सब्जेक्ट है हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स एंड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। GS2 में सब्जेक्ट है पॉलिटी, जियो एंड इको एंड साइंस टेक, एंड एक essay का पेपर है एंड एक क्वालिफाइंग पेपर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शनल के लिए। ये ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सब्जेक्टिव होगा आपका। ओके, तो हमारे पास कितने 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 सब्जेक्ट्स आ गए, हिस्ट्री आ गया, करेंट अफेयर्स आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी एंड इको आ गया, साइंस टेक आ गया एंड एक essay आ गया। ठीक है, अब हिस्ट्री के लिए सिलेबस प्लस PYQs के बेसिस पे टॉपिक लिस्ट हम तैयार करेंगे और उसी टॉपिक्स लिस्ट से हम स्टिक रहेंगे। सिमिलरली फॉर दी करेंट अफेयर्स, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस पैटर्न, ये कौन कौन से करेंट अफेयर्स पूछता है उस पैटर्न पे हम सिलेबस प्लस PYQs के बेसिस पे टॉपिक लिस्ट को तैयार करेंगे। अब करेंट अफेयर्स थोड़ा डायनेमिक हो जाता है तो आप एक पैटर्न देखोगे, एक होगा नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, एक होगा इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, एक होगा बिहार स्पेशल से रिलेटेड, बिहार न्यूज़ से रिलेटेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये लिंक ही होता है इन दोनों के साथ। तो नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जिसमें आप गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, एनी गवर्नमेंट पॉलिसी जो चर्चा में ज़्यादा है, इवन दी पॉलिटिकल न्यूज़ भी पूछ देता है। आप देखोगे 68 एंड 69 से कि जो पॉलिटिकल सेक्शन है करंट से जो रिलेटेड है वो GS1 में पूछ दिया, वरना आप देखोगे कि जो पॉलिटी है वो तो GS2 का पार्ट है, बट वो जो पॉलिटिकल न्यूज़ था वो करंट में था तो इसीलिए वो GS1 में भी पूछ दिया। इंटरनेशनल में आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत पूछता है क्वेश्चंस, समिट जो हुआ है उस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप से आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर लेनी है और ये टॉपिक की लिस्ट हम तो आपको मेंटरशिप में देंगे ही, इसके अलावा भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है तो आप वो देख सकते हो जस्ट टू गेट दी हैंड कि कैसे हमें टॉपिक की लिस्ट तैयार करनी है।
और उसमें जो टॉपिक की लिस्ट है करंट अपडेटेड को छोड़ के बाकी मुझे लगता है सारी उसमें रिलेवेंट रखती है। उसमें जो करंट में अपडेटेड होगा उसको बस आपको ऐड कर देना है। हिस्ट्री के लिए तो अभी भी वो वीडियोस वो टॉपिक और लिस्ट की रेलेवेंसी बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स अभी के पैरामीटर्स एंड जो प्रीवियस पैटर्न पे फॉलो किए हैं उन्हीं को एनालाइज करके मैंने वो टॉपिक लिस्ट बनाई थी। तो अभी भी वही रेलिवेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक्स तो जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो तो हमेशा से रहेंगे ना, उसमें तो करंट एडेड नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया। उसी तरह पॉलिटी की लिस्ट बनाओगे, ज्योग्राफी एंड इको की बनाओगे, साइंस टेक की बनाओगे एंड एसे की। अब एसे आप बोलोगे कि 68 एंड 69 ही हुआ है, तो हमारे पास 2 ही साल का PYQs है, 2 साल का है प्लस यूपीएससी का भी तो PYQs है, हम उसको नहीं ले सकते क्या फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर मेकिंग द टॉपिक लिस्ट। और आप ही सोचो कि जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होता है ऐसे में, फॉर एग्जांपल वुमेन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ग्लोबलाइजेशन, तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर मुझे डायरेक्टली नहीं भी पूछा गया ऐसे में कि इस टॉपिक पे लिखना है, बट इन सारे टॉपिक्स से ना डायमेंशंस बनती है ऐसे में लिखने के लिए। जब तक आप डायमेंशंस नहीं ऐड करोगे तो आपका ऐसे होलिस्टिक नहीं होगा, देन आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको डायमेंशंस ऐड करने होंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से पहला अप्रोच आपका ये होगा कि आप PYQs देखोगे, सिलेबस देखोगे एंड उसके बाद आप टॉपिक लिस्ट बनाओगे। एंड दिस टॉपिक लिस्ट विल बी योर गाइडिंग फोर्स टू कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। इस टॉपिक लिस्ट को आपको देखना है एंड आपको अपने नोट्स बनाने हैं। हर एक टॉपिक को उठाना है, नोट्स बनाना है, हर एक टॉपिक को उठाना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। देन एक बुक लिस्ट आप तैयार करो, आप उसी से स्टिक रहोगे, बुक लिस्ट को चेंज नहीं करोगे। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप अभी तक सुनते आए हो, देखते आए हो, वही बुक लिस्ट सभी फॉलो करते हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, राइट। बुक लिस्ट की वीडियो मेरी मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो है एंड इवन द प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो है, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बुक लिस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो बुक लिस्ट पे स्टिक रह सकते हो, ऑलराइट। एंड जो भी मेंटरशिप से जुड़ेंगे उनको तो बुक लिस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे ही कि कौन कौन से बुक्स आपको ख़रीदनी है, एंड जो बुक्स हमारे पास ई-बुक अवेलेबल होंगे उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कंप्लीशन, अब हमें सब्जेक्ट वाइज लेके टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। मैंने क्या बोला, आपने टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर ली तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि इस डायरेक्शन में मुझे प्रिपरेशन करना है। अब मुझे सब्जेक्ट वाइज कवर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगस्त से मेरी स्टार्ट हो रही है, तो 2025 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, ठीक है। अब मैं अगस्त से चल रहे हूँ, तो अगस्त में मान लो आपने रखा है हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री करोगे, इसमें रखोगे आप पॉलिटी, इसमें रखोगे जियो एंड इको, इसमें आप रख दो साइंस टेक, इसमें आप रख दो, क्योंकि जियो एंड इको काफ़ी बड़ा है तो इट माइट टेक 2 months, इसमें आप रख दो साइंस टेक, इसमें रखो आप करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, या आप साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स भी ले सकते हो, एंड लास्ट में आप रखोगे एसे को हमेशा GS के सब्जेक्ट्स के बाद ही करना चाहिए, बिकॉज आपको डायमेंशंस मिल जाते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं जो आप एसे में लिख सकते हो। तो ऑलवेज डू एसे आफ्टर द GS कंप्लीशन। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिवाइड कि आपको कैसे करनी है। तो आप ही सोचो कि 1 महीना में आप एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, 1 से 1.5 महीना में, ठीक है। आपने टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर ली, हार्डली आपको 1 से 2 टॉपिक डेली करना होगा, हार्डली, एंड आपको वीकली आपको उसमें से टाइम निकाल के उस टॉपिक्स को रिवीजन करना होगा, एंड प्लस आंसर राइटिंग करना होगा। दिस यू ऑल हैव टू डू। तो इस तरीके से आप लेके चलोगे, फरवरी तक यू आर मेंस रेडी। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स पे स्विच करना है एंड करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखना है। सोचो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए जर्नी, बहुत आसान हो जाएगा। एंड फॉर जो BPSC क्रैक करने के लिए हमेशा यही देखा जाता है कि BPSC आप क्रैक अगर कर भी लो, अगर आपके रैंक बहुत नीचे आए, देन यू विल नॉट एबल टू गेट दैट सर्विस जो आप चाहते हो। फिर आप उसी साइकिल में पड़े रहोगे, बार बार दोगे टू इम्प्रूव योर सर्विस,
ठीक है। तो क्यों ना एक ही बार ऐसी प्रिपरेशन, सॉलिड प्रिपरेशन करें कि आपकी एक तो क्रैक भी हो एंड आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि आपकी अच्छी रैंक भी आ जाए एंड यू गेट द सर्विस दैट यू वांट। ठीक है। तो हमेशा ये मैनिफेस्टेशन दिमाग में लेके रखो और इसी डिटर्मिनेशन के साथ काम पे लग जाओ। ठीक है। और अभी से करोगे, मैं फिर बोल रही हूँ, अभी से करोगे तो डेली बेसिस पे एफर्ट आपको बहुत कम डालना पड़ेगा। बस कंसिस्टेंसी मैटर करता है। एफर्ट कम डालोगे डेली बेसिस पे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, यू विल बी एबल टू एस द रेस दिस टाइम, आई अश्योर यू दैट। तो ये हुआ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कंप्लीशन आपको कैसे करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज, मंथ वाइज आपको डिवाइड कर देना है। मेंस आंसर राइटिंग, अब मेंस आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रखता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर होता है, फियर होता है बच्चों में, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, कि वो आंसर राइटिंग करने में बड़ा कतराते हैं। कतराते इन द सेंस है कि जब वो लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मैंने क्या लिख दिया, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, मैं बड़बड़ने लिखने जाता हूँ तो मुझसे नहीं होता है। तो इसी को दूर करने के लिए आपको वीकली आंसर राइटिंग करना होगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हम तो आपको वीकली करवाएंगे ही सेक्शनल टेस्ट, 2-3 क्वेश्चन का जो भी होगा, लेकिन आप अगर खुद से फॉलो कर रहे हो तो वीकली आप रखो कि आप भी 2-3 क्वेश्चन लिखोगे। अब ये लिखते जाओगे, सोचो आप अगस्त से लेके वीकली चल रहे हो और फरवरी तक लिख रहे हो, 7 महीना में, 1 महीना में 4 वीक होते हैं, तो आप सोच लो 28 सेक्शनल टेस्ट तो आप ऐसे ही लिख दोगे, राइट। उससे पहले आपको ऐसे भी लिखना है, जब ऐसे चलेगा तो आपको वीक में 2 ऐसे लिखना है, तो 8 ऐसे तो आप ऐसे ही लिख दोगे। मेंस रेडी हो जाओगे पूरी तरह से। आफ्टर प्रीलिम्स यू जस्ट हैव टू रिवाइज करना है और उस आंसर राइटिंग करना है, टू इंक्रीज योर स्पीड, टू इंक्रीज द टाइम मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड टू राइट बेटर आंसर्स। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो ये करना है आपको। ऐसे जैसे मैंने बताया प्रीलिम से पहले ही करना है, फरवरी 2025 में आप एसेट लेके चलोगे, बट जीएस के बाद करना है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। जीएस से पहले मत करिएगा, जीएस के बाद ऐसे करिएगा। एंड करंट अफेयर्स इट्स वेरी डायनेमिक। करंट अफेयर्स में मैंने जैसे बताया, नेशनल, इंटरनेशनल एंड द बिहार स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर्स के मेंस नोट्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। एंड आफ्टर द मेंस फेज गेट्स ओवर, तो करंट अफेयर्स ऐसे भी हमको बाद में भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स डायनेमिक है, वो ऐड ऑन होते जाएगा। जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आएगा फिर भी हमको करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है प्रीलिम्स के लिए भी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप मेंस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 30%, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलमोस्ट 30% आपका कंप्लीशन होता है प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, तो मेंस एंड प्रीलिम्स आर नॉट एंटायरली डिफरेंट, दे आर वेरी मच इंटीग्रेटेड, ओनली द अप्रोच चेंजेस। सिलेबस आर वेरी कोलैप्सिंग, अप्रोच चेंज हो जाता है, हाउ टू रीड फॉर मेंस एंड हाउ टू रीड फॉर प्रीलिम्स। दैट्स द गाइडेंस दैट यू नीड। नहीं तो बहुत सारा यही चल रहा है कि मेंस अलग है, प्रीलिम्स अलग है, प्रीलिम्स का रट्टाबाजी पहले करो, मेंस का नोट्स कलेक्शन बाद में करो, फिर वही साइकिल में फंसे रहोगे। बार बार नोटिफिकेशन आएगा, कभी तैयारी ढंग से थी नहीं, बार बार बस जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, नहीं होगा, फिर हार मान जाओगे, अरे ये मेरे से तो हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं सकता, आपकी अप्रोच गलत है, आपकी गाइडेंस गलत है। बस एक अप्रोच और एक गाइडेंस को लेके चलो, यू विल बी एबल टू क्रैक द बीपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। एंड कीप फेथ ऑन योर सेल्फ, कि आप ये कर सकते हो, डरो मत, कीप फेथ इन योर सेल्फ। और अभी से करोगे तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एफर्ट बहुत कम लगेगा डेली बेसिस पे, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, बस कंसिस्टेंसी मैटर करता है। देन प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स पढ़ने के लिए जो प्रीलिम्स की जो सिलेबस है, दिस बहुत छोटी सिलेबस है, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, बहुत ही छोटी सिलेबस है। तो उसमें जो मोटे मोटे पॉइंट है, जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वही लिखे हुए हैं। इसके साथ आप सब्स्टिट्यूट करो पीवाईक्यूज़ लेके बैठो और उसको देखो कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे क्या क्या पीवाईक्यूज़ पूछ रखे हैं बीपीएससी ने। तो ये आपको एक डायरेक्शन दे देगा कि किस तरीके से मुझे किसी चैप्टर को लेके चलना है, राइट। फिर बुक लिस्ट की बात आती है, तो बुक लिस्ट की मैंने प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, अगेन हम आते हैं मंथ वाइज, जो मैंने एलोकेशन किया था कि प्रीलिम्स के लिए जो मंथ एलोकेट होगा वो होगा मार्च 2025 टू लेके जुलाई
2025 तक, या अगस्त ले लो 2025 तक, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अब इसमें आपको सब्जेक्ट्स में बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग देखें अभी के जो ट्रेंड्स हैं, तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इनका वेटेज बहुत होता है मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको एंड जियो, सॉरी इकोनॉमिक्स, क्योंकि जियो अलग है, देन पॉलिटी एंड फिर उसके बाद डिफरेंटली मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये होगा हमारा। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये 4 जो टॉपिक है ये काफ़ी रेलेवेंस रखता है, तो हम इन 4 टॉपिक पे पहले फोकस करेंगे। बिहार स्पेशल में मैं बता रही हूँ हिस्ट्री, साइंस, जियो, ये सारे इंक्लूडेड है बिहार स्पेशल में, ओके। एंड तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, हिस्ट्री लेंगे, साइंस लेंगे, देन उसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इको, ये होगा हमारा। अब इसके साथ हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री का बिहार स्पेशल हम करेंगे, साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स भी करेंगे। एक तो मेंस का भी करेंगे हम, एंड प्लस प्रीलिम्स के लिए जो मुझे फैक्चुअल डेटा को रिमेंबर करना है वो भी करेंगे। और मार्च तक हमारा इकोनॉमिक सर्वे, बजट सब कुछ आ जाएगा, तो हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। साइंस के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी अब मस्ट हो गई है, तो एनसीईआरटी हम करेंगे, प्लस इसके साथ हम करंट अफेयर्स करेंगे। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी करेंगे तो फिर बिहार स्पेशल करेंगे, प्लस करंट अफेयर्स इसके साथ चलता रहेगा। मई तक हम मेंस का भी करंट अफेयर्स साथ साथ लेके चलेंगे। जून जुलाई से हम बंद कर देंगे करंट अफेयर्स मेंस के लिए, बाकी प्रीलिम्स के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे। पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी में बिहार स्पेसिफिक कोई न्यूज़ होगा तो वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल द पंचायती राज सिस्टम बिहार में कब लागू हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट बिहार में कब आया, राइट। तो इस टाइप के जो भी बिहार के जो छोटे मोटे फैक्चुअल डेटा है वो हम रिमेंबर करेंगे। उस रेलेवेंस में मैंने पॉलिटी के रेलेवेंस में बिहार स्पेशल की बात की, प्लस करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स बिहार बीपीएससी में इधर से पूछने लगा है, बट उतना डीप नहीं पूछता है जैसे यूपीएससी में पूछता है। तो हम वो सारे टारगेट एरियाज़ को कवर करेंगे जिस पे बीपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इस टाइप के टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे फॉर द इकोनॉमिक सेक्शन, प्लस इसमें करंट अफेयर्स रहेगा। एंड करंट अफेयर्स में ही बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल सारे इंक्लूडेड रहेंगे। अगस्त में आपको क्या करना है, जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो आपको लगाना है। PYQ बार बार आपको लगाना है। एंड जो अभी तक हम जो वीकली आपका टेस्ट लेंगे उसको फिर दोबारा लगाना है, उसको दोबारा लगाना है और एनालाइज करना है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारी टेस्ट होती है वो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस रहती है, तो उससे आपका इंट्यूशन बिल्ड होगा, एप्टीट्यूड बिल्ड होगा, तो उसको बार बार लगाना है, आपको एनालाइज करना है कि आपने मिस्टेक कहाँ पे करी। एंड जो बच्चे खुद से करना चाह रहे हैं तो वीकली के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से टेस्ट उठा सकते हैं, या सबसे बेस्ट तो मैं बोलूँगी PYQs है। घटना चक्र में सारे स्टेट पीसीएस के भी PYQs रहते हैं, यूपीएससी के भी PYQs रहते हैं। उसको ही को बार बार बनाइए, देखिए कि आप किस पैटर्न किस क्वेश्चन में गलत करते हैं, क्या आपका मिस्टेक क्या है, क्या पैटर्न बन रहा है मिस्टेक करने का आपका। तो ये हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रहेगा। करंट अफेयर्स, अगेन इसमें जो करंट अफेयर्स होता है नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, इस ये ऐसे डिवाइड होगा। तो ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे लेके चलना है, एक टॉपिक ये करना है, एक टॉपिक ये करना है, एक टॉपिक ये करना है। तो करंट अफेयर्स इस तरीके से कवर होगा। मॉक टेस्ट एंड PYQs मैंने बताया, वीकली बेसिस पे आपको मॉक्स लगाने हैं, PYQ आप डेली बेसिस पे लगाइएगा। एंड अगर 2-3 आप मॉक फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम 10 फुल मॉक टेस्ट लेंगे आपका। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिवाइड द मंथ एलोकेशन, कि आपको कैसे करना है। तो अगेन मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होगा 71st BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर आप ये नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। आपको प्रीलिम्स के लिए PYQs लगाओ, आप नहीं तो आप मार्केट में जाओ और जो भी टेस्ट आपको दिखता है आप देखो उसकी क्वालिटी कैसी क्वेश्चन की, वो टेस्ट परचेज कर लो और लगा लो। और जो मेंस के आंसर राइटिंग टेस्ट के लिए है तो इसके लिए बेस्ट है PYQ में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर राइटिंग करो आप। एक तो आप उनका मॉडल आंसर भी बना लोगे और ऊपर से आप उनकी आंसर राइटिंग भी कर लोगे।
एंड मॉडल आंसर के रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने तरफ से जितने भी अभी तक PYQs मेंस के हुए हैं जो रिसेंट ईयर्स में, तो उसके हम मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जल्दी फॉर द 70th BPSC मेंटरशिप स्टूडेंट एज वेल एंड फॉर द 71st BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम जो भी इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए भी। डेली डाउट सेशन टारगेट अपडेट आपका लिया जाएगा हमारे द्वारा, तो आप डाउट्स कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड टारगेट अपडेट हम इसलिए लेते हैं ताकि आप भी बाउंडेड रहें कि आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं और आप इस पे कर रहे हैं, वरना ज़्यादातर देखा गया है कि लोग कोर्स ले लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। सो वी वांट टू पुट ए प्रेशर ऑन यू कि आप प्लीज़ इस कोर्स को अगर लिए हैं तो इसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो कि आपकी 1 ईयर प्लान क्या होनी चाहिए फॉर क्रैकिंग द 71st BPSC। अगेन आई एम सेइंग दिस कि प्लीज़ अगर आप सही में क्रैक करना चाहते हैं, अभी सही में अपना नाम को मैनिफेस्ट करते हैं कि उस फाइनल PDF में आप देखें, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एंड इट इज़ वेरी मच डूएबल। 1 ईयर इज़ मोर दैन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा टाइम है ये आपके लिए। डेली आपको कम एफर्ट देना है एंड आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। लास्टली आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो विद द कोट कि डिटर्मिनेशन इट ऑल टेक्स टू कन्वर्ट अ ड्रीम इनटू रियलिटी। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपकी डिसिप्लिन ही आपको हेल्प करेगी। जो आप सपना देखते हो कि मैं BPSC क्रैक करके बिपाड में ट्रेनिंग जाऊँ, मैं BPSC क्रैक करके एक अच्छे पोस्ट पे सर्विस लूँ, और जो मेरा सपना है कि मैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूँ, मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड करूँ, ये ड्रीम आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो विथ योर डिटर्मिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।